हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस नई वीडियो में हम एक नई कहानी देखेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन दबा देना। परीलोक, परियों का शहर, जहाँ पर बहुत सारी परियां एक साथ वहाँ हंसी खुशी रहा करती थी। सभी लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे थे और उसी परीलोक में रहती थी दो परी बहनें, लेखा परी और सुलेखा परी। वो दोनों दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और हमेशा दूसरे परियों की मदद किया करती थी। इस वजह से पूरे परीलोक में उनका नाम चलता था और परीलोक की सारी परियां उनकी प्रशंसा किया करती थी। नंदनी परी, आपको पता है कल लेखा और सुलेखा परी ने मेरी जान बचाई। अगर वो नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। यह आप क्या बोल रही हो? कल लेखा और सुलेखा परी ने आपकी जान बचाई, पर कैसे? वो कल जब मैं जंगल में घूमने गई थी तभी अचानक वहाँ पे वो खतरनाक काल परी आ गई थी और वो मुझे अपने साथ ले जाने वाली थी कि तभी वहाँ पर लेखा और सुलेखा परी आ गई और उन्होंने मेरी जान बचाई और उस काल परी को वहाँ से भगा दिया। हाँ, मुझे पता है, एक दिन उन्होंने मेरी भी जान बचाई थी उसी काल परी से। अब तो मैं निडर होकर घूमती हूँ क्योंकि मुझे पता है जब तक लेखा और सुलेखा परी हमारे साथ हैं, हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। वो हमारे परीलोक की शान जो है। इस तरह पूरे परीलोक में उन दोनों बहनों का नाम चलता था और लोग उनकी खूब तारीफ करते थे क्योंकि वो दोनों हमेशा दूसरी परियों और भी लोगों की मदद किया करती थी। पर कहते हैं ना दोस्तों, जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ बुराई जरूर होती है। उसी परीलोक में तिमनासा परी भी रहा करती थी। तिमनासा परी बहुत ही ज्यादा दुष्ट परी थी और वो हमेशा उन दोनों परी बहनों से बदला लेना चाहती थी। क्या बताऊं, यह दोनों लेखा और सुलेखा परी ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है। अगर मुझे परीलोक पर राज करना है तो सबसे पहले इन दोनों बहनों को अपने रास्ते से हटाना होगा। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि यह दोनों बहनें तो हमेशा साथ ही रहती हैं और इनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इस तरह तिमनासा परी को कुछ नया षड्यंत्र मिलता है और वो कुछ सोचती है। इसके बाद वो फौरन जंगल की तरफ निकल जाती है और वो जंगल में जाकर एक घायल हिरन का रूप बना लेती है क्योंकि ये उसका नया चाल था। इसके बाद से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई है यहाँ, कृपया मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ मुझे। इसके बाद तिमनासा परी जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि वहाँ पर दोनों परी बहनें आएं और फिर ये अपने चाल में कामयाब हो पाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। उसकी आवाज को सुनकर वहाँ पर लेखा और सुलेखा परी आ जाती हैं और घायल हिरन को देखकर दोनों हैरानी से उससे पूछती हैं, लेखा परी, यह हिरन तो बहुत ज्यादा घायल हो गई है। यह कैसे हो सकता है? लगता है किसी ने इसे नुकसान पहुंचाया है। हिरन, आपके साथ क्या हुआ और आपको नुकसान किसने पहुंचाया? आपकी यह हालत कैसे हुई? वो मैं जंगल में ऐसे ही घूम रही थी कि तभी अचानक एक शेर ने मुझ पर हमला कर दिया। उसने मुझे मारने की कोशिश की पर किसी तरह से मैं बच गई। प्लीज आप मेरी मदद करो वरना मैं मर जाऊंगी। घायल हिरन की बातें सुनकर दोनों बहनें बिल्कुल हैरान सी हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि इस घायल हिरन की मदद कैसे की जाए। तभी लेखा परी कहती है, हिरन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम यहीं पर रहो, मैं परीलोक से तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेकर आती हूँ।
तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। सुलेखा परी, मेरी बात सुनिए। मैं जा रही हूँ परी लोक और आप इस बेचारी हिरन को संभाल के रखिएगा। मैं जल्दी ही जड़ी बूटी लेकर आती हूँ, तब तक आप यहीं पर इसका ख्याल रखिए। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ठीक है लेखा परी, आप जल्दी जाइए, क्योंकि यह हिरन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है। हमें जल्दी ही इसकी मदद करनी होगी। यह बोलकर लेखा परी वहाँ से जड़ी बूटी लाने के लिए परी लोक की तरफ चली जाती है और उसके वहाँ से जाते ही तिम्नासा परी, जो कि एक हिरन बनी होती है, वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि दोनों बहनों को पता नहीं होता। पर अब दोनों बहनें अलग अलग हो चुकी थी। तभी तिम्नासा परी कहती है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। मुझे जिस पल का इंतजार था, आज वो पूरा हो गया। आज मैंने तुम दोनों बहनों को अलग अलग कर दिया और आज ही मेरा मकसद पूरा होगा, क्योंकि मैं तुम दोनों बहनों को अलग करना चाहती थी ताकि मैं तुम दोनों को मार सकूं। और आज के बाद से तुम दोनों मेरे रास्ते में कभी नहीं आओगी और मैं परी लोक पर राज करूंगी, राज, और मेरा सपना पूरा होगा। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे काली परी, तुमने यह बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुमने हमें धोखा दिया और हमारी अच्छाई का फायदा उठाया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। चुप कर, अब बहुत बकबक कर ली तूने। रुक जा, तेरी बहन के आने से पहले ही मैं तुझे मार देती हूँ, वरना मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। ऐसा बोलकर तिम्नासा परी जोर जोर से हंसने लगती है। फिर क्या, वो अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उस सुलेखा परी को वहीं पर मारकर गिरा देती है और सुलेखा परी की मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर तिम्नासा परी बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लेखा परी भी आ जाती है और वो अपनी बहन को इस हालत में देखकर गुस्से से तिम्नासा परी से कहती है, काली परी, तुम यहाँ? ये सब तुमने क्या किया? तुमने मेरी बहन को मार दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तुमने अपनी मौत को दावत दी है। तू मुझे धमकी दे रही है? देखा ना, अभी मैंने तेरी बहन को किस तरह से मौत के घाट उतार दिया और अब तेरी बारी है। तूने मेरी बहन को छल से मारा है ना, और तू अभी मुझे जानती ही कहाँ है। अब देख तू मेरी शक्तियों के बारे में कितना जानती है। अब मैं तुझे बताऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। फिर क्या, लेखा परी अपनी एक ही शक्तियों के वार से तिम्नासा परी को मारकर जमीन पर गिरा देती है। इस तरह तिम्नासा परी का तो खात्मा हो जाता है, पर वो अपनी बहन को खो देती है। इसलिए वो उसके पास ही बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहन। मैं तुम्हें उस जालिम काली परी से नहीं बचा सकी, पर अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी। बस एक बार तुम वापस आ जाओ मेरी बहन। प्लीज एक बार वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। लेखा परी दुष्ट परी तिम्नासा का तो अंत कर देती है, पर वो अपनी बहन की जिंदगी नहीं बचा पाती। पर कहते हैं ना, जो लिखा होता है वो तो होता ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।